हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों में जिस घटना ने हमें झकझोर दिया है, उस घटना को सुनने के बाद कोरोना वायरस बुरा नहीं लगता है, बल्कि एक सबक लगता है जो प्रकृति इंसान को दिखाना चाहती है। समय समय पर जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती है, तब प्रकृति कुछ न कुछ करके उसका बदला जरूर ले लेती है। बदकिस्मती से इंसान जानवरों पर ऐसी क्रूरता दिखाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है कि वो इंसान है। इंसान को भी प्रकृति ने ही बनाया है और जानवरों को भी प्रकृति ने ही बनाया है। दोनों का इस पृथ्वी पर स्वतंत्र घूमना फिरना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर इंसान ये क्यों भूल जाता है कि उसके अलावा भी औरों का जीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका। हर बार हम कहीं न कहीं से ये सुन ही लेते हैं कि कैसे जानवरों पर अत्याचार हो रहा है, फिर भी हम और हमारी सोसाइटी उस पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। जानवरों पर क्रूरता अंतहीन होती जा रही है। एक ऐसी ही घटना हमको शर्मसार कर देने वाली केरला में हुई है। जी हाँ, वही राज्य जो देश का सबसे शिक्षित राज्य है। ऐसे ही कुछ पढ़े लिखे लोगों की वजह से हुई इस घटना ने न केवल उनको बल्कि पूरे इंसानी जाति को शर्मसार कर दिया है। आज मैं आपको इस पूरी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। आखिर इतनी बड़ी गलती कहे या ना समझी कैसे कोई कर सकता है। बात 27 मई 2020 को हमारे भारत के केरला राज्य की है। मालापुरम की वेलायर नदी में हुई इस घटना ने एक सनसनी फैला दी। 27 मई को इस नदी में एक घायल हथनी को देखा गया और देखते ही देखते उस हथनी ने दम तोड़ दिया। इस हैवानियत जैसी घटना होने के एक हफ्ते बाद हमें सोशल मीडिया से द्वारा पता लगता है। जिसने भी इस घटना को सुना उसने दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। जंगलों से घूमती फिरती हथनी खाने की तलाश में इंसानों के इलाके में आ पहुंची। हथनी गर्भवती थी। इंसानों ने उसे खाना भी दिया, परंतु उसे क्या पता था कि उसे खाना नहीं बल्कि विस्फोटक खिलाया जा रहा है। विस्फोटक भरा अनानास उस हथनी ने इंसानों पर अंधविश्वास करके उसे खा भी लिया। अनानास खाते ही उस हथनी के एक और झटका लग गया। अनानास बारूद से भरे होने की वजह से एक पल में फट गया। उस अनानास की वजह से हथनी के जबड़े फट गए। असहनीय दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए वो नदी में चली गई। पानी की ठंडक ने उसे थोड़ा आराम तो पहुंचाया, परंतु उसको खाने पीने की दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई। आप बस इस बात को सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो हथनी 3 दिनों तक बस वैसे ही खड़ी नदी में रही और 3 दिन बाद इंसानों द्वारा दिए उस दर्द ने उसकी जान ले ली। बात बस इस हथनी की नहीं है, बल्कि उसके पेट में पल रहे उस बच्चे की भी है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि वह उसका यूं बिना जन्मे मृत्यु हो जाएगी। उसने अभी तक तो दुनिया देखी भी न थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दर्द उस हथनी को हुआ होगा। भले ही जानवर बोल नहीं सकता, परंतु वो ये सब महसूस कर सकता है जो इंसान खुशी और दुख में महसूस करता है। अब इसका जिम्मेदार कौन था? वही जानवर ना जो इंसानों के भेष में रहता है, परंतु उसके अंदर की दया भाव खोखली हो चुकी है। उसकी मन स्थिति बिगड़ चुकी है। हथनी के शव को हॉस्पिटल ले जाया गया और पोस्टमार्टम के आते ही आदेश दिए गए कि चोट उसे लगभग 1-2 हफ्ते पहले लग चुकी थी। इस हथनी के बारे में वन विभाग को 23 मई के दिन ही पता लग गया था, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया और अगले 2-3 दिन तक वो हथनी को बचाने के नाकाम प्रयास करते रहे। उसे किनारे तक खींचने के लिए 2 और हाथियों को सहारा लिया गया, लेकिन वो किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रही थी, क्योंकि हथनी का विश्वास इंसानों के प्रति इतना टूट चुका था कि उसने अपने जैसों को भी अपने पास आने नहीं दिया। अभी तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है जिन्होंने ऐसा घृणित काम किया, परंतु उनको पकड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, आपको यह न्यूज़ सुनकर दुख तो हुआ होगा, परंतु याद रखिए आप इंसान हैं, इंसान की तरह ही रहिए।